हरे कृष्ण, राधे राधे। साल 2025 आपका कैसा रहेगा? किस राशि का भाग्योदय हो रहा है तथा किसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसके बारे में जानेंगे। इस क्रम में सबसे पहले आते हैं मेष राशि। मेष राशि वाले जातक ध्यान देंगे। मेष राशि वालों के लिए यह पूरा वर्षारंभ बहुत ही उत्तम है तथा इसके लिए सबसे पहले ध्यान देंगे, आपके लिए अनेकों अनेक प्रकार की उपलब्धि खुल रही है। स्वास्थ्य में लाभ होगा, धन में लाभ होगा और मांगलिक कार्य भी बनते नजर आ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि हो रही है, बाल गोपाल की उत्तम और अच्छी शिक्षा का योग बन रहा है और साथ ही साथ आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं। तीर्थ स्थलों की भी यात्रा का अच्छा योग बन रहा है आपके साथ में। अब आइए जानते हैं अगली राशि के बारे में, जो वृष राशि है। वृष राशि के लिए यह वर्ष मध्यम फल प्रदायी है, अर्थात कहा जाए तो इस वर्ष में आपका उतार चढ़ाव का योग बन रहा है, जिसमें थोड़ी भौतिक कष्ट आपको मिल सकती है। इसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रयास करेंगे कि धन के क्षेत्र में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी को अनावश्यक धन देने का प्रयास ना करें, क्योंकि यह साल आपके लिए मध्यम फल प्रदायी है और आपके पैसे को हानि हो सकती है, इसलिए इसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ध्यान देंगे, इस समय में इस साल आपका शुभ रंग लाल है और हनुमान जी का कुछ ना कुछ उपाय अवश्य ही करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन में आप तिल के दीपक को जलाकर वहां पे शनिवार के दिन आप उनकी प्रार्थना भी करनी है। जानते हैं अब मिथुन राशि वालों का यह वर्ष कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए भी काफी उत्तम फल प्रदान करने को है यह। इसमें आपको देश विदेश की यात्रा का बहुत अच्छा योग बन रहा है। साथ ही साथ आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपके यात्रा का बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप देश विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई शिक्षा को अग्रसर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको नेत्र संबंधित कुछ ना कुछ विकार आने के कुछ ना कुछ योग बन रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, गणेश जी को दुर्वा आपको चढ़ानी है और ओम गंग गणपतये नमः का उच्चारण करेंगे जब गणेश जी को दुर्वा आपको चढ़ानी है। बाकी यह वर्ष आपके लिए भी काफी शुभ फल प्रदायी है। अगला राशि आता है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए काफी उत्तम हो रहा है यह वर्ष, क्योंकि परिवारजनों को लेके आप काफी उत्तम यात्रा का योग बना सकते हैं और साथ ही में अपने माता पिता को सहानुभूति प्रदान करनी है तो उनको तीर्थ यात्रा में आप भेज सकेंगे। ध्यान देंगे, यदि आपको स्थान परिवर्तन की आवश्यकता है तो इस साल आपका एक अच्छा योग बन रहा है। साथ ही साथ पद की उन्नति हो रही है, नौकरी और व्यवसाय में अच्छी राहत मिलेगी आपको और इसमें काफी भाग्य उदय हो रहा है। ध्यान देंगे, आप इसमें हनुमान जी महाराज जी का आराधना अवश्य करें, इससे हनुमान जी आपको पद और प्रतिष्ठा में काफी सकारात्मक प्रभाव देंगे। इसके साथ में ध्यान देना होगा, शत्रु परास्त होंगे, शत्रुओं से और किसी से व्यर्थ का उलझनों से आप बचने का प्रयास करेंगे। बाकी कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष काफी उत्तम है। अब आते हैं अगली राशि के बारे में। अगला राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 1 मई तक तो बहुत अच्छा समय आपके साथ रहेगा। किसी तरह का कोई विवाद, किसी तरह का परेशानी कभी नहीं आएगी 1 मई तक। लेकिन उसके बाद क्या है, मध्यम फल प्रदायी हो जाएगा। इसमें क्या है, भूमि संबंधित कुछ ना कुछ विवाद आपके साथ जुड़ सकते हैं। व्यर्थ के विवाद और मानसिक तनाव भी आपके साथ जुड़ सकता है, इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचने का प्रयास बहुत ज़्यादा करना है इस वर्ष आपके लिए, क्योंकि इससे संबंधित आपको जेल इत्यादि चीज़ों का कुछ ना कुछ योग बन सकता है। व्यवसायिक तौर पे कहा जाए तो व्यापार करने वालों के लिए मध्यम फल प्रदायी रहेगा। इसके लिए आप माँ बगलामुखी का पूजन करें। आपको गुरुवार के दिन पीला कपड़ा पहनना है और पीला तिलक लगाएंगे, यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगला राशि आता है कन्या राशि। कन्या राशि के बारे में जानेंगे। यह वर्ष आपके लिए काफ़ी उत्तम है। कारण यह है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को लेकर काफ़ी उत्तम कार्य कर सकते हैं। आपकी सोच बूझ के कारण आपके घर में बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। भूमि की लाभ होगी और मकान का भी लाभ आपको हो सकता है। इस वर्ष आप भूमि यदि खरीदने के शौकीन हैं तो बिल्कुल खरीदिए, किसी तरह का कोई भी व्यवधान बिल्कुल नहीं आएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और घर में मांगलिक कार्य का भी अच्छा योग बन रहा है और इसके साथ साथ में आपके पुत्र पुत्रियों के एक अच्छे उन्नति का योग दिख रहा है। कारण यह है कि इसमें उनकी पद उन्नति का योग दिख रहा है। एक अच्छे प्लेसमेंट, यदि वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है और यदि किसी तरह का वो फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी उनको काफ़ी लाभ होगा। ध्यान देंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी महाराज जी को पूजन करना है और इस पूजन को लेके आपको उन्हें बल और बुद्धि की कामना के लिए उनका हमेशा आशीर्वाद लेना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आते हैं तुला राशि के बारे में।
तुला राशि इस वर्ष आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे आपकी सूझबूझ से यह अच्छा भी हो सकता है। ध्यान देंगे इस वर्ष आपकी स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी परेशानी बन सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी। रोग, शोक और कष्ट, ये तीनों चीज़ आपके साथ इस वर्ष जुड़ने वाला है। ध्यान देंगे इस समय में आपको करना क्या है, बृहस्पति देवता को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। और यदि आप इनकी प्रसन्नता हेतु कुछ करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि बारिश तो होगी, लेकिन बारिश में क्या है कि छाता का वह कार्य करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको परेशानी आएगी, लेकिन केवल आपको छू के स्पर्श करके निकल जाएगी। इसीलिए बृहस्पति देव का पूजन करना आपके लिए काफ़ी उत्तम रहेगा। ध्यान देंगे इस वर्ष स्वास्थ्य आपका खराब रह सकता है और नेत्र संबंधित भी विकार आपके साथ जुड़ सकते हैं। परिवारजनों की स्थिति थोड़ी बहुत डगमगा सकती है, इसका ख्याल रखेंगे और बृहस्पति देवता का पूजन अवश्य ही करें। बाकी यह वर्ष काफ़ी मध्यम फल प्रदायी है। अब आता है वृश्चिक राशि की बारी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा है, किंतु ध्यान रखेंगे व्यर्थ के विवाद की जुड़ने की बहुत ज़्यादा आसार संभावनाएं इस वर्ष दिख रही है। परिवारजनों का काफ़ी उत्तम सानिध्य आपको प्राप्त होगा, लेकिन व्यर्थ के विवाद में रिश्तेदारों से पड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसमें काफ़ी बचने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कारण यह है कि शनि की आपको काफ़ी कुदृष्टि बन रही है। ध्यान रखेंगे इस समय में क्या करना है, शनिवार के दिन किसी गरीब असहाय लोगों को खिचड़ी आपको प्रदान करनी है, अर्थात खिचड़ी का कुछ भंडारा इत्यादि आप करवा सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा होगा। और शनि का जाप पाठ अवश्य ही करते रहें, जिससे भूमि और वाहन को लेकर किसी तरह का परेशानी नहीं खड़ी होगी, और नहीं तो राजकीय और न्यायालय चीज़ों में आप फंस सकते हैं। यह वर्ष आपके लिए थोड़ा मध्यम कष्टकारी है, विशेष अच्छा है आपके लिए। धनु राशि वाले जातक अब ध्यान देंगे। धनु राशि वालों के लिए आपको क्या है कि शरीर इस वर्ष थोड़ा थका हारा रहेगा, मन कहीं भी नहीं लगेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप थोड़ी सी शरीर में असहजता महसूस करेंगे। माता पिता को लेके आप काफ़ी चिंतित रहेंगे। व्यर्थ के चीज़ों में आपका ज़्यादा झुकाव रहेगा। इन चीज़ों से बचने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखेंगे कुछ ना कुछ उदर संबंधित, उदर अर्थात पेट से संबंधित कुछ ना कुछ विकार आ सकते हैं। हड्डी में कमजोरी आ सकती है और यह हृदय के लिए भी थोड़ी सी घातक इस साल आपके लिए रहेगा। इसलिए इससे बचने का प्रयास करेंगे। बचने का कार्य क्या है, आप राहु का जप करेंगे और राहु क्या करेगा, आपको किसी न किसी प्रकार का अचानक से कुछ अच्छा और बड़ा कार्य करवा सकता है। अच्छा कार्य आपके साथ जुड़ सकता है। विशेष राहु का जाप और पाठ अवश्य करें, आपके लिए उत्तम है ये वर्ष। अब आता है मकर राशि की बारी। मकर राशि वाले बिल्कुल आपके लिए खुशखबरी है इस वर्ष। कारण यह है कि पिछले वर्ष जो भी आपके कार्य अटके होंगे या रुके हुए होंगे, इस वर्ष निस्संदेह ही आपका कार्य बिल्कुल बनेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कारण यह है कि शनि आपका सहयोग करेंगे और 7.5 उतरती हुई नजर आ रही है। इससे क्या होगा, भूमि, वाहन इत्यादि चीज़ों का योग आपको मिलेगा। साथ ही साथ परिवारजनों का काफ़ी अत्यंत आपके साथ में जुड़ाव बनेगा। आप क्या कर सकते हैं, तात्पर्यता यह है कि आप तीर्थ यात्रा अच्छा सा कर सकते हैं। नए नए कार्यों को करने की इच्छा रखते हैं तो वह कार्य कर सकते हैं। इस वर्ष आपके लिए तनिक भी किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। ध्यान देंगे माँ सरस्वती की वंदना अवश्य करें। सरस्वती जी आपको सूझबूझ के साथ आपको तरक्की के मार्ग पर लेते चले जाएंगे। विशेष हरि कृष्ण। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक ध्यान देंगे, फरवरी माह तक आपको थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति में आप रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद यह वर्ष आपके लिए काफ़ी उत्तम योग लेके आएगा। कहा जाए जो शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए ग्राफ काफ़ी ऊपर जाएगा, आपके लिए लाभ ही लाभ दिख रहा है। लेकिन ध्यान देंगे इस वर्ष थोड़ी बहुत चोट चपेट की संभावनाएं हैं, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और सावधानी आपके लिए बता रहा हूँ, आप इस वर्ष कभी भी आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। आंख खोलकर भरोसा करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, नहीं तो आपका साथ लेकर कोई आपसे बहुत ज़्यादा लाभ ले लेगा और आपको कलंकित करने का काफ़ी योग बना देगा। इसलिए इस वर्ष आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित विकार आएंगे, विशेष किसी तरह का कोई विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके लिए उपाय क्या करें, तो उपाय जानते हैं। उपाय करना ये है, भगवान भोलेनाथ जी को सोमवार के दिन दूध चढ़ानी है। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगी और धन की भी स्थिति में सुधार होगा। अब आते हैं अंतिम मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले जातक ध्यान देंगे, वर्षारंभ में आपके साथ क्या है, अभी जो शनि की 7.5 चल रही है, इस वर्ष भी आपके साथ 7.5 चलती ही रहेगी।
लेकिन आपको ध्यान रखना ये है कि आप व्यर्थ के विवाद से बचने का प्रयास करेंगे। इस वर्ष शारीरिक रूप से थोड़ी बहुत स्वास्थ्य खराब हो सकता है आपका, स्वास्थ्य में ढीलापन दिख रहा है और पद प्रतिष्ठा में भी कमी का योग दिख रहा है। ध्यान देंगे व्यर्थ के विवाद से बचने की आपको काफ़ी आवश्यकता है। चंद्रमा आपके शत्रु का भाव अभी बना रहे हैं, इससे क्या होगा, शत्रु बलिष्ठ होंगे, अर्थात वह काफ़ी बलपूर्वक आप पे हावी होंगे। इससे बचने का प्रयास करेंगे। बचने का प्रयास में क्या करना है, ध्यान देंगे। इस वर्ष आपको गणेश जी महाराज जी को बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ानी है और ऐसा आप 3 बुधवार को करिएगा। और कहीं भी यदि आपको निकलना है तो ओम गंग गणपतये नमः का उच्चारण करके और गणेश जी का पूजा करके अवश्य ही निकलें, आपका कार्य निसंदेह बनेगा। बाकी आपके लिए यह वर्ष मध्यम फल प्रदायी है। हरे कृष्ण, राधे राधे। सटीक कुंडली विश्लेषण, वास्तु, हस्तरेखा तथा भूमि शोधन, इसके साथ साथ में आपका विवाह कब होगा और किस दिशा में आपका विवाह हो सकता है, आपके लिए व्यापार करना अच्छा होगा या जॉब करना अच्छा होगा, इसके साथ साथ आप यज्ञ, जप, रुद्राभिषेक, गृह प्रवेश तथा समस्त ज्योतिषी निवारण विशेषज्ञ के लिए आप हमारे कार्यालय में विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है राधेश्याम ज्योतिष केंद्र, अर्घा घाट, गिरिडीह।